हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप सबके लिए बहुत ही नेसेसरी टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूं, जो है एसे, जो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। ओके, और आता ही है, ये एकदम आना ही है इसको। एसे को हम लोग हिंदी में लेख बोलते हैं, ठीक है। तो आज मैं एक एसे को लिया हूं और आपको बताऊंगा कि इसे कैसे लिखना है, लिखने का असल तरीका क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा, यानी आप दहेज समझ ही रहे होंगे, जब शादी के समय एक लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को जो पैसे दिए जाते हैं, सामान दी जाती है, गाड़ियां दी जाती है, ये सब पिक्चर से आप रियलाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक फोटो में सारा चीज बयां हो रहा है, पैसा भी है और ये ऑर्नामेंट्स भी है, और नहीं देने के बाद ये देखो, ये व्यक्ति इसे सता रहा है। तो देखना है कि डॉरी सिस्टम अच्छा है या गलत है, ठीक है। आइए, कोई भी लेख लिखने से पहले, कोई भी ऐसे लिखने से पहले हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना होगा। जैसे कि वो जो टॉपिक है, सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए कि टॉपिक ले लिए डॉरी सिस्टम। तो डॉरी सिस्टम जो टॉपिक है, इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, यानी परिचय। परिचय क्या हो सकता है? व्हाट, यानी जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हम लिखने जा रहे हैं, वो क्या है। यानी आप इसको साधारण सी भाषा में डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन। दूसरी क्यों है, और तीसरी कैसे है, ठीक है। वाई मीन्स क्यों है, और हाउ मीन्स कैसे है। इससे छुटकारा पाने के लिए, इसे गेट रीड होने के लिए, गेट रीड ऑफ, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारी चीजों को हमें एक ऐसे के अंदर रखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, कि आखिर ये जो डॉरी सिस्टम है ये होता क्या है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है। बात यहाँ 5 मार्क्स की है, जो कि अगर हम परसेंटेज में इसे देखें तो ये 1% होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। The dowry system is a serious social evil that has led to oppression and crimes against women in society. आराम से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द डॉरी सिस्टम, यानी जो डॉरी सिस्टम है, इज मीन्स है, वह समाज में औरतों के खिलाफ, ठीक है, यातनाएं समझते हैं ना, यानी उसे परेशान किया जाता है, उन्हें चोट पहुंचाया जाता है, उन्हें दुखी किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, इसे यातना कहते हैं। ये यातनाएं और अपराध को लीड मीन्स बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि डॉरी सिस्टम हमारे समाज का एक गंभीर बुराई है। इविल मीन्स बुराई। हमारे समाज का ये गंभीर समस्या है, गंभीर बुराई है, जो समाज में औरतों के खिलाफ यातनाएं और अपराधों को बढ़ावा देता है। दैट इज कॉल्ड डॉरी। ओके, एंड और हैज ऑल्सो टेंटेड का मतलब होता है प्रदूषित करना। क्या करना? प्रदूषित करना। और ये प्रदूषित भी करता है द सिस्टम ऑफ मैरिज इन इंडिया। इंडिया में शादी का जो रीति रिवाज है, शादी की जो रस्में हैं, उनको ये प्रदूषित करता है, गंदा करता है, जिसका नाम है डॉरी सिस्टम। डॉरी इज द पेमेंट। आराम से समझिएगा, यहां से डेफिनेशन इसका शुरू होता है कि डॉरी इज द पेमेंट। डॉरी ऐसा पेमेंट होता है मेड बाय द ब्राइड्स फैमिली। ब्राइड्स का मतलब होता है दुल्हन। जो दुल्हन के परिवारों के द्वारा मेड यानी दिया जाता है टू द ग्रूम्स फैमिली, दुल्हा वालों के परिवार को, इन द फॉर्म ऑफ कैश,
या तो कैश के रूप में दिया जाता है या गुड्स वस्तु के रूप में दिया जाता है ड्यूरिंग द वेडिंग, शादी के दौरान। यानी डॉरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुल्हन वालों के घर से, दुल्हन वालों के परिवार द्वारा दुल्हे वालों को कुछ दिया जाता है उनकी डिमांड पे, जैसे वो कैश भी हो सकता है, गुड्स यानी एसी फ्रिज कूलर भी हो सकता है, जो शादी पे आपको देना पड़ता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये जान रहे हैं और जानेंगे कि आई थिंक, मुझे लगता है, ड्यू टू दिस ट्रेडिशन, मुझे लगता है कि इस ड्यू टू मीन्स इसके कारण होता है, इस ट्रेडिशन यानी प्रथा के वजह से द बर्थ ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का जन्म, हैज बिकेम, हो गया है, अ कर्स, श्राप। ड्यू टू ओनली डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम के चलते, डॉरी सिस्टम के कारण आज जो लड़कियों का जन्म है वो एक श्राप बन गया है, वो एक कर्स बन गया है। इफ अ गर्ल इज बोर्न, यदि एक लड़की पैदा होती है इन अ फैमिली, एक परिवार में, दे कंसीडर, तो वे मानते हैं, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, देमसेल्फ, खुद को। अगर कोई लड़की किसी परिवार के अंदर जन्म ले ले तो वे केवल और केवल दहेज की वजह से अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, दुर्भाग्यशाली मानते हैं। इतना बड़ा बुराई हो गया है आज दहेज यानी डॉरी सिस्टम। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डॉरी, यहाँ पर स्ट्रॉफी रहेगा, यह केवल डॉरी के चलते ही हो रहा है। Only we all Indians talk about the freedom of women. हम लोग केवल औरतों के, हर भारतीय के बारे में बोला जाता है, वी ऑल इंडियंस, हम हर भारतीय केवल बात करते हैं औरतों की आज़ादी के बारे में, बट इन द रियल सेंस, लेकिन सही मायने में इंडियन वुमेन, जो भारतीय नारी है, आर नॉट फ्री इवन टुडे, वो आज भी आजाद नहीं है, वो आज भी मुक्त नहीं है, वो आज भी स्वतंत्र नहीं है। वी स्टार्ट बार्गेनिंग, हम लोग शुरू कर देते हैं दरमोल, दरमोल समझते हैं, मोलाई, 3 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, दैट टाइप ऑफ बार्गेनिंग। वी स्टार्ट बार्गेनिंग विद देयर लाइफ, हम लोग उनके जीवन के साथ मोलाई करने लगते हैं, दर भाव करने लगते हैं। इज इट द फ्रीडम ऑफ वुमेन, क्या यही नारी की आजादी है? नो, इट इज नॉट द रियल फ्रीडम, यह रियल फ्रीडम नहीं है, यह वास्तविक आजादी नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज अ स्लेवरी, यह एक गुलामी है, यह एक गुलामी है। जस्ट लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, जिस प्रकार हम एक जानवर ला के अपने खूंटे में बांध लेते हैं, उस प्रकार से आज के डेट में, आज के समय में, आज की इस मॉडर्न एरा में हमारे देश के औरतों के साथ हो रहा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डॉरी सिस्टम, सो दैट्स व्हाई द डॉरी इज नॉट, द डॉरी इज, जस्ट अ सेकेंड, द डॉरी इज नॉट न्यू ट्रेडिशन, यानी ये जो डॉरी है ना, ये कोई नया प्रथा नहीं है, यानी ये पुराने जमाने में भी हुआ करता था। आराम से समझिएगा, ये पुराने जमाने में भी हुआ करता था और आज भी हुआ करता है, बट इन दोनों का शेप बदल गया है। आज का शेप और पहले का शेप में अंतर है। पहले का जो मतलब रूप था, पहले का जो आकार था दहेज का, वो कुछ और था। आज की सोसाइटी में जो है वो बिल्कुल अलग है। ओके, तो देखते हैं, The डॉरी इज नॉट न्यू ट्रेडिशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए डॉरी जो है नया प्रथा नहीं है। इट इज एन ओल्ड ट्रेडिशन, बल्कि यह पुरानी प्रथा है। बट परंतु इट टेक्स अ न्यू शेप, लेकिन ये आज एक नया रूप ले लिया है। आजकल नाउअडेज, आजकल एक नया रूप ले लिया है। इन द पास्ट, पास्ट यानी पीछे, यानी पहले के समय में, द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल, एक लड़की के जो माता पिता होते थे, गिव सम मनी, कुछ पैसे देते थे, एंड सम ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने देते थे, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में। बट परंतु दे गिव ऑल दे थिंग्स, दे की वे देते हैं, ऑल द थिंग्स, वो सारी वस्तुओं, बाई एज देयर ओन विश, अपनी मर्जी से,
पहले यहाँ गिव नहीं हुआ तो होना चाहिए, यहाँ गेव होना चाहिए। वो सारी चीजें जो गहने होते थे, जो पैसे होते थे, जो भी उनके पास होता था, वो सारे चीज देते थे। दे गिव ऑल द थिंग्स, वो सारे चीज देते थे बाय एज देयर ओन वेज, वे अपने मर्जी के अनुसार। बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल द पेरेंट्स ऑफ बॉयज, लड़के के माता पिता, लड़के वाले डिमांडिंग ऑल द थिंग्स, वो हर चीजें मांगते हैं। दैट इज वाई इट हैज टेकन अ शेप ऑफ कर्स, इसके वजह से, दैट इज वाई मीन्स इसके वजह से, इसका मतलब होता है इसके वजह से, इसके वजह से इट हैज टेकन अ शेप ऑफ कर्स, यह एक श्राप का रूप ले लिया है जो आज अपने हमारे समाज को धीरे धीरे खा रहा है। ओके, सो आगे देखते हैं। इन इफ एनी गर्ल्स पेरेंट्स, अगर किसी लड़की के माता पिता डिडंट फुलफिल, अगर पूरा नहीं कर पाते थे, नहीं यहाँ डिडंट नहीं होना चाहिए बल्कि डजंट होना चाहिए, डजंट फुलफिल ऑल द डिमांड्स, सारी डिमांड्स को, सारी मांग को, देन द लाइफ ऑफ दैट गर्ल, तो उस लड़की का जीवन बिकम हेल, नरक बन जाता है। आज के समय में अगर लड़के वाले की मांग को पूरा ना करे तो उस लड़की का जीना मुहाल हो जाता है उसके ससुराल में। शी इज बीटेन बिटरली, उसे बुरी तरह से पीटा जाता है, उसे बुरी तरह से पीटा जाता है बाय इन द लाज मेंबर, ससुराल वालों के द्वारा। समटाइम्स शी इज समटाइम्स शी इज मर्डर्ड, कभी कभी तो उनकी हत्याएं कर दी जाती है, ओनली फॉर डॉरी, केवल दहेज के चलते। समटाइम मेनी न्यू ब्राइड्स, कभी कभी तो बहुत सारी नई नई दुल्हन होती है, नई नई लड़की होती है जो आर कमिटेड सुसाइड, जो खुद को मतलब सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, कभी पंखे से लटक जाती है तो कभी ट्रेन से कट जाती है। इस तरीके से ये कोरोना से भी खतरनाक है, यह जो आपकी डोरी सिस्टम है कोरोना से भी खतरनाक है। इट इज अ कर्स, यह एक श्राप है फॉर आवर सोसाइटी, अपने समाज के लिए, यह हमारे समाज के लिए एक श्राप है। इट मस्ट बी रूटेड आउट, रूटेड आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, इसे हमें जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। और इट इज द ड्यूटी ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यह आज के जमाने में जो नए यानी युवा लड़के और लड़की है, ये उनका कर्तव्य बनता है। कम अहेड, आगे आओ, एंड फिनिश दिस इविल, और इस बुराई को अंत करो, फॉर आवर सोसाइटी, अपने सोसाइटी से, अपने समाज से। इट इज आवर ओन ड्यूटी, यह हमारी खुद की कर्तव्य है। इसको खत्म करने के लिए सरकार तो कदम उठा ही रही है, लेकिन हम लोग उस कदम को पीछे खींच रहे हैं। हमें कदम से कदम मिला के चलना होगा और इस बुराई को रूटेड आउट करना होगा, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आज के सोसाइटी में, आज के ज़माने में एक लड़की को हैंग कर दिया जाता है, एक लड़की को टांग दिया जाता है, एक औरत को टांग दिया जाता है, ओनली फॉर सम कार्ड, ओनली फॉर सम मनी, ओनली फॉर फ्यू मनी, या जो कुछ भी आप समझे, कुछ पैसों के लिए, कुछ दौलत के लिए। मतलब एक, यानी सोच के देखिए क्या लाइफ, एक जीवन जो है ये थिंग्स से बढ़कर है, शर्म आनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका डॉरी पे। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है कुछ टॉपिक जो मैं वीवीआई बोल के दे रहा हूँ, और हमको पूरा उम्मीद है कि इन्हीं 5-6 में से एक आ ही जाएगा। जैसे पोल्यूशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये 5 टॉपिक है और एक मैंने आपको पढ़ा दिया। इस तरीके से आप कहिएगा सर तो इतनी बड़ी मैं कैसे लिख पाऊंगा, जरूरी नहीं कि मैं जितना लिखा उतना आप लिखिए, आप अपने मर्जी से लिखिए, कभी भी आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए, ठीक है। हिंदी में कुछ चीजों को सोचिए और खुद से ट्रांसलेट करिए, गलत सही व्हाट एवर कम्स ऑन योर माइंड, ठीक है। राइट ऑन योर नोटबुक एंड I think you are doing you will doing well. Okay, so bye bye, take care and be punctual, and I will meet you in a next video. Okay, bye.